सब्सक्राइब कीजिए एसडीएम पब्लिक स्कूल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए। नमस्कार बच्चों, हिंदी व्याकरण कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 5 का पाठ नंबर 5 पढ़ेंगे, संज्ञा के विकार। आपने पिछली कक्षा में संज्ञा के बारे में पढ़ा था कि संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। आज हम पढ़ेंगे संज्ञा के विकार क्या होते हैं। ठीक है, तो आइए आरंभ करते हैं। बच्चों, संज्ञा शब्द विकारी होते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि प्रयोग के समय इनके रूपों में लिंग, वचन और कारक के कारण कई बार परिवर्तन हो जाता है। आइए इन तीनों लिंग, वचन और कारक के बारे में जानें। तो बच्चों, आज आप सिर्फ लिंग के बारे में जानेंगे। इससे अगली कक्षा में वचन के बारे में और फिर उससे अगली कक्षा में कारक के बारे में। आज हम लिंग के बारे में पढ़ते हैं। संज्ञा का जो विकार है, लिंग पहला, उसके बारे में पढ़ते हैं। पढ़िए और समझिए। यहाँ देखिए, लड़का और लड़की चित्र बना रहे हैं। ठीक है जी। राजा और रानी महल में रहते हैं। यहाँ देखिए, लड़का और लड़की, राजा और रानी, ये शब्द आपके लिंग हैं। ठीक है जी। ऊपर दिए गए वाक्यों में लड़का तथा राजा शब्द पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं और लड़के और रानी शब्द स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराने वाले ऐसे शब्दों को लिंग कहा जाता है। तो बच्चों, जो शब्द हमें स्त्री या पुरुष जाति के बारे में बताते हैं, उन शब्दों को हम लिंग कहते हैं। परिभाषा पढ़ते हैं। शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, वह लिंग कहलाता है। ठीक है। लिंग के भेद। अब लिंग के भेद कितने होते हैं? लिंग के दो भेद होते हैं। नंबर 1 पुल्लिंग, नंबर 2 स्त्रीलिंग। पुल्लिंग मीन्स आदमी, स्त्रीलिंग मीन्स औरत। ओके, पुल्लिंग मीन्स लड़का और स्त्रीलिंग मीन्स लड़की। समझ में आया? चलिए, जैसे ये डायग्राम बना हुआ है, लिंग के 2 साइड हैं, राइट एंड लेफ्ट, एक पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग। पुल्लिंग किसे कहते हैं बच्चों? शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है, उन्हें लिंग कहते हैं। जैसे दादाजी, पिताजी, घोड़ा, हाथी, बंदर, अध्यापक, मोर, ऊंट आदि। ये सभी शब्द आपके पुल्लिंग हैं। ठीक है। आगे आता है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है, उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जैसे माताजी, बहन, दादी जी, हथनी, चूहिया, गाय, बकरी, नागिन आदि। ठीक है। लिंग पहचानने के नियम। अब हम पढ़ेंगे कि लिंग की पहचान कैसे की जाती है। पुल्लिंग संबंधी नियम। दिनों और महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं। तो बच्चों, जो आपके महीनों के नाम होते हैं, जनवरी, फरवरी, और दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार, ये सभी आपके पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। जैसे सोमवार, मार्च आदि। ठीक है। राज्यों के नाम तथा देशों, लंका को छोड़कर, के नाम पुल्लिंग होते हैं। अब जो राज्यों के नाम होते हैं, जैसे दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, ठीक है जी, और देशों के नाम नेपाल, भूटान, अमेरिका, ये सभी जो है पुल्लिंग होते हैं। पहाड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे हिमालय, विंध्याचल आदि। अगर आपसे किसी भी पहाड़ का नाम लेकर और पूछ लिया जाए कि बच्चों ये कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, तो आप क्या कहेंगे? पुल्लिंग। सभी पहाड़ों के नाम पुल्लिंग में आते हैं। समुद्रों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे हिंद महासागर,
अरब सागर आदि। और जितने भी सागर हैं बच्चों, समुद्र हैं, वे सभी आपके पुल्लिंग होते हैं। आगे है ग्रहों के नाम, पृथ्वी को छोड़कर जितने भी आपके ग्रह हैं 9, उन 9 में अगर आप पृथ्वी को छोड़ दें तो बाकी सभी ग्रह आपके पुल्लिंग जाति में आते हैं। पेड़ों के नाम इमली को छोड़कर, और जितने भी पेड़ों के नाम हैं पेड़, सिर्फ इमली के पेड़ को छोड़कर, वे सभी बच्चों पुल्लिंग जाति में आते हैं। अनाजों के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे गेहूं, बाजरा आदि। और आप जितने भी अनाज खाते हो वे सभी अनाज जो हैं पुल्लिंग जाति में आते हैं। तो ये थे आपके पुल्लिंग जाति संबंधी नियम। अब आते हैं हम स्त्री जाति संबंधी नियम। नदियों और झीलों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। अब जितनी भी नदी हैं बच्चों और झीलें हैं वे सभी स्त्रीलिंग जाति में गिने जाते हैं, जैसे गंगा, डल झील आदि। भाषा और लिपियों के नाम, अब जितनी भी भाषा हैं और लिपियां हैं वे सभी स्त्रीलिंग में आते हैं, जैसे हिंदी भाषा, फारसी भाषा आदि। कोमल भावों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। अब जो कोमल भाव होते हैं जैसे दया, करुणा आदि, वे सभी बच्चों स्त्रीलिंग में आते हैं। विशेष क्या है? कुछ शब्द सदा स्त्रीलिंग रहते हैं। अब बच्चों कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव ही स्त्रीलिंग में गिने जाते हैं, जैसे मक्खी, मक्खी का कोई भी पुल्लिंग शब्द नहीं है। कोयल, छिपकली, मछली, मकड़ी, लोमड़ी आदि, ये शब्द सिर्फ स्त्रीलिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं, इनका कोई भी पुल्लिंग शब्द नहीं होता। कुछ शब्द सदा पुल्लिंग रहते हैं, जैसे उल्लू, कौवा, तोता, मच्छर, भेड़िया, कीड़ा आदि। अब जिस तरह से कुछ शब्द स्त्रीलिंग में आते थे, इसी तरह से अब कुछ शब्द ऐसे हैं जो सदैव पुल्लिंग में ही रहते हैं, जैसे आपको ये बताया गया उल्लू, कौवा, तोता, मच्छर आदि। सदा पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग रहने वाले शब्दों के लिए नर तथा मादा शब्द लगाकर लिंग की पहचान की जा सकती है। अब बच्चों जैसे पुल्लिंग शब्द था उल्लू, अगर कहा जाए इसका स्त्रीलिंग बदलिए तो हम इसको मादा उल्लू में लिखेंगे और पुल्लिंग के लिए नर उल्लू। ठीक है। कुछ संज्ञा शब्द स्त्री तथा पुरुष के लिए समान रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे प्रधानमंत्री, मंत्री, डॉक्टर, मैनेजर, खिलाड़ी, राष्ट्रपति आदि। कुछ संज्ञा शब्द स्त्री तथा पुरुष के लिए समान रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अब देखिए जैसे राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति अगर कोई औरत है तब भी हम उसको राष्ट्रपति ही कहेंगे, आदमी है तो भी हम राष्ट्रपति ही कहेंगे। यानी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के लिए राष्ट्रपति शब्द राष्ट्रपति ही प्रयोग किया जाएगा। लिंग बदलने पर वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का रूप भी बदल जाता है। तो बच्चों वाक्य के अंदर जब आप लिंग को बदलते हैं तो उस वाक्य का रूप भी बदल जाता है। कब? जब आप लिंग बदल लेते हैं। देखिए माली पौधा लगाता है, ठीक है जी। अब जो माली है उसको हमने कर दिया माली, यानी हमने इसका लिंग बदला तो ये क्या हो गया? माली। ठीक है जी। और लगाता है की जगह हो जाएगा आपका लगाती है। वाक्य बदलते वक्त वाक्य में जो अदर पार्ट्स होता है भाग, वो भी बदल जाता है, यानी क्रिया का रूप बदल जाता है। यहां पे हो गया लगाता है और यहां हो जाएगा लगाती है। ठीक है बच्चों। आगे लड़का पुस्तक पढ़ता है, तो जब हम इस वाक्य का लिंग बदलेंगे तो ये हो जाएगा लड़की पुस्तक पढ़ती है। ठीक है। लिंग बदलने के नियम। अब लिंग बदलने के कुछ नियम होते हैं। शब्द के अंत में आ या ई लगाकर, देखिए शिष्य क्या है? पुल्लिंग। जब आप शिष्य को स्त्रीलिंग में बदलते हैं तो क्या करेंगे? आ या बड़ी ई, तो ये जगह शिष्या, आपने क्या लगाया यहाँ पे? आ। ठीक है। छात्र
छात्रा, तो यहां भी आपने आ लगाया। ठीक है जी। पुत्र पुल्लिंग है, जब आप इसको स्त्रीलिंग बदलते हैं तो आपने क्या किया, बड़ी ई की मात्रा लगा दी, तो वो हो जाएगा पुत्री, जैसे आपको यहाँ बताया गया था, यानी आ या ई लगाकर हम लिंग बदलते हैं। ठीक है, चलिए आगे। शब्द के अंत में नी या आनी लगाकर, देखिए ऊंट पुल्लिंग है, जब आप इसको बदलेंगे तो क्या आएगा, ऊंटनी, यानी नी शब्द आपने प्रयोग किया। ठीक है। मोर मोरनी, शेर शेरनी, चोर चोरनी, जाट जाटनी। ठीक है। इसी तरह से कुछ शब्द और हैं यहाँ पे, जेठ जेठानी, सेठ सेठानी, नौकर नौकरानी। अब देखो यहाँ पे आ और नी आ गया, जैसे आपको यहाँ पे बताया गया था, आनी है ना ये, तो ये आपका आनी आ गया। ठीक है। आगे है, शब्द के अंत में इन या आइन लगाकर। अब कुछ पुल्लिंग से स्त्रीलिंग जब हम बदलते हैं तो उसमें इन या आइन लगाते हैं, जैसे कुम्हार कुम्हारिन, लुहार लुहारिन, धोबी धोबिन, माली मालिन, पड़ोसी पड़ोसिन। ठीक है। ठाकुर ठकुराइन, लाला ललाइन, पंडित पंडिताइन। ठीक है बच्चों। आगे, शब्द के अंत में इया या इका लगाकर, जैसे पुल्लिंग शब्द है बंदर, तो बंदर को जब आप स्त्रीलिंग में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा, बंदरिया। कुत्ता कुतिया, चूहा चूहिया, बछड़ा बछिया, गायक गायिका, नायक नायिका। ठीक है बच्चों। शब्द के अंत में मति या वती लगाते हैं जब हम पुल्लिंग में बदलते हैं, जैसे गुणवान, तो क्या आ जाएगा, गुणवती, वती आ गया ना। श्रीमान में श्रीमती, मती आया। ठीक है। भगवान भगवती, बुद्धिमान बुद्धिमती। लिंग बदलने पर पूरी तरह बदलने वाले शब्द। अब कुछ शब्द ऐसे हैं जो बिल्कुल ही बदल जाते हैं जब हम उनको स्त्रीलिंग में बदलते हैं बच्चों। ठीक है, तो देखते हैं। पिता माता, भाई बहन या भाभी, बैल गाय, ससुर सास, पुरुष स्त्री, नर मादा। यानी जब आपने इसको स्त्रीलिंग किया इन शब्दों को, तो शब्दों का पूरा रूप ही बदल गया। ठीक है बच्चों, आओ दोहराएं। अब आपने इस पूरे पाठ में क्या पढ़ा एक बार देखते हैं। लिंग से पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है। लिंग से पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है। लिंग के दो भेद होते हैं बच्चों, पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग से स्त्री जाति का बोध होता है। कुछ शब्द सदा पुल्लिंग तथा कुछ शब्द सदा स्त्रीलिंग रहते हैं। सदा पुल्लिंग या स्त्रीलिंग रहने वाले शब्दों से पहले नर या मादा लगाकर लिंग का भेद किया जाता है। कुछ शब्द पुल्लिंग या स्त्रीलिंग दोनों में समान रहते हैं, जैसे खिलाड़ी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री आदि। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका संज्ञा का विकारी रूप, कौन सा, लिंग।